ओम शांति। बुक का नाम है फुल स्टॉप से फायदे। अव्यक्त मुरलियों में फुल स्टॉप के ऊपर जहाँ जहाँ माँ वाक्य आता है उसका यह संकलन है। इसका पहला पार्ट यहाँ से पढ़ेंगे। जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी है। पहले ही उसका अर्थ आ गया कि फुल स्टॉप किसे कहा जाता है। जो होता है वह कल्याणकारी है, यह संकल्प रहना, यह है फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा। सिंपल चीज लग रही है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में क्या क्या परिस्थितियां आती है उसके आधार पर क्वेश्चन मार्क न आए, फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा। ठीक है, क्लास चेंज करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है फुल स्टॉप लगाना, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। फुल स्टॉप है, यह है बिंदी की स्टेज। 22 जून 1977। जैसे ड्रामा की पॉइंट उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। ड्रामा और फुल स्टॉप दोनों कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पॉइंट। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। तो कहीं पे भी अटक जाते हैं तो यह पॉइंट उठाएं कि ड्रामा, ठीक है, हम कहते भी हैं मगर बार बार उसको यूज करें। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। हलचल वाली बातें आती हैं तो सामने ड्रामा की पॉइंट को लाए, इसको शस्त्र के रूप में यूज करें। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। सदा एकरस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। एकरस और अचल अडोल बनने के लिए विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। शक्ति रूप में उसको धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। 21 मार्च 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो। यहाँ स्लोगन के रूप में बताया। सहज स्लोगन कौन सा याद रखना है? जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। इसको योग में भी आप अनुभव कर सकते हो। कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो यह शस्त्र के रूप में, स्लोगन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठने का कारण बताया बाबा ने। कारण क्या है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए हमको जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो भी अच्छा लगना चाहिए। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। सब अच्छा है तो सहज योगी जीवन हो जाएगी। कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं मगर जब भी हम इसको जीवन में लाएंगे तो बाबा कहते हैं सहज योगी जीवन सहज बन जाएगी। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी पॉइंट्स आई। 18 फरवरी 93। डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। यह करना है, यह नहीं करना है, यह ऐसे है, यह वैसे है। तो यह प्रैक्टिस 1 सेकेंड के लिए भी करो लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकेंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। अंतिम सर्टिफिकेट के लिए फुल स्टॉप का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकेंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकेंड में विस्तार को संभाले सार स्वरूप बन जाएं, क्योंकि कनेक्शन है। यहाँ बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा। न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि
बंधन नहीं है। ठीक है, जो भी कर्म कर रहे हैं न्यारे प्यारे होकर करेंगे। तो न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो, कर्म कर रहे हैं मगर न्यारे प्यारे होकर कर रहे हैं तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना, इसी अभ्यास वाले ही पास विथ ऑनर होंगे। ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। लास्ट कर्मातीत अवस्था कौन सी है? यह है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकेंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना। न्यारे होकर कोई भी संबंध में आओ तो अंडरलाइन यह करना है। इसी अभ्यास वाले ही पास विथ ऑनर होंगे। ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। 7 मार्च 1995। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकेंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। सेकेंड में बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना, उसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करो। अचानक कुछ न कुछ होना ही है। बुद्धि में और बातों का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यह बुद्धि योग की कमाई है। सब कुछ बुद्धि योग से ही है, इतना समझ के रखें। तो बुद्धि को हजारों बातों से फ्री करेंगे तभी हम यह अवस्था को पाएंगे। तो बुद्धि पर किसी चीज़ का प्रभाव न पड़े, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी युक्तियाँ आ रही है। एवर रेडी बनना पड़े। जो बाप दादा ने 2 बातें कही थी कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। यह मुरली के पहले कुछ मुरली में बाबा ने ऐसे पॉइंट बताए होंगे कि 2 बातें कही थी कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। जो बीता सो बीता। कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। हमारी खुद की कमजोरी जो पास्ट में थी, उसकी बात आगे जाके संकल्पों में भी नहीं आनी चाहिए। इतने तक कंट्रोल करना है। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। 26 जनवरी 1970। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है, यह क्यों हुआ। ठीक है, व्यर्थ की शुरुआत कहाँ से होती है? यह शब्द से, क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखो, क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यू बड़ी लंबी है। इस क्यू की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। इस क्यू की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। 5 मार्च 1970। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी होना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात नहीं हो सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी। कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी। एक रस अवस्था हो जाएगी। तो यह पॉइंट के ऊपर भी आप योग कर सकते हैं कि सभी में कल्याण भरा हुआ है। जब भी खास करके सामने बातें आती है तभी यह अभ्यास जरूर करें। एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ हमारा कभी भी रुकना नहीं चाहिए। 20 जून 1973। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो। क्या क्या करना है? साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए हर एक पार्टधारी का
पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा। यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। 8 जुलाई 1973 की अव्यक्त मुरली से सुना। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तूफान को तूफान नहीं समझना है, तोहफा समझना है। यह है चढ़ती कला की निशानी। 15 अप्रैल 1974। कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती। उनका हर संकल्प, हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा। वर्तमान और भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो, सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। पेपर आते रहेंगे तो समझना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी 1975। कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वह राजी रहेगा ना। नाराज होने का कारण है राज को नहीं जानना है। यह मुरलियों में बहुत बार आता है कि नाराज वह होता है जो ड्रामा के राज को नहीं जानता। 29 जनवरी 1977। सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पार्ट देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते हैं। 3/5/1977। जो तीव्र पुरुषार्थी है, आगे बढ़ने वाले, वह क्या करते हैं? सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। और कोर्टों में कोई जो होते हैं, यह जो आया कोर्टों में कोई क्या करते हैं, बाकी जो है वो सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं। कोर्टों में कोई है वो क्या करते हैं? तूफानों को ड्रामा को तोहफा समझते हैं और स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझते हैं। ठीक है, आधार है। अगर स्वभाव संस्कार की टक्कर आती है तो यह आगे बढ़ने का आधार है। ठीक है, माया को परखते हुए पार करते हैं। और कैसे पार करते हैं? सदा बाप को साथी बनाते हुए और खुद साक्षी बनकर। ठीक है, साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। 3 मई 1977। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में नहीं जाओ, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, हर कदम में कल्याण है। तो यहाँ पर निश्चय और निश्चिंत दोनों का कनेक्शन आया। निश्चय बुद्धि की निशानी है, सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एकरस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं। ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में ये एक बात कही है कि ज्यादा सोचना नहीं है। क्यों क्या में नहीं जाओ, त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। त्रिकालदर्शी बनेंगे तो निश्चिंत रहेंगे, हर कदम में कल्याण है। 5 मई 1977। संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रखती हैं, क्योंकि सब जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं, इसलिए हम टेंशन नहीं रखते हैं। जिसको पता नहीं है उसको टेंशन होती है। साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। साक्षी और साथीपन दो चीज रहेगी तो यह विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। 9 मई 1977। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे। आगे भी आया था, ड्रामा की ढाल को शस्त्र बनाकर यूज करो, ड्रामा की पॉइंट को,
तो ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा ही स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। ठीक है, कभी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक, नॉलेज के रूप में नहीं। ठीक है, खुशी जो होगी वो बुद्धि तक नहीं होगी। तो यह भी हमारे लिए बहुत सोचने लायक बात है कि खुशी भी बुद्धि तक और आत्मा तक हो सकती है। ठीक है, कोई कोई सिर्फ बुद्धि तक खुश है पॉइंट्स सुन सुन के और ज्ञान में आके, मगर हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है। सदा खुशी बुद्धि तक, नॉलेज के रूप में नहीं। कोई भी दृश्य हो, अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। इसके पहले भी यह वाक्य सुना था एक बार कि कुछ भी हो जाए अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वतः ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। रूहानी सेना के सेनानी जो होते हैं उनको बाहर से कुछ मेडल नहीं मिलते, मगर स्थिति का मेडल मिल जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप। कौन सा मेडल बोला बाबा ने? फुल स्टॉप रूपी मेडल। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, वाह मीठा ड्रामा। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते, तब ही सर्व आत्माएं भी, अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती है। 21/5/1977। तो कभी कभी योग में भी ऐसी ऐसी पॉइंट्स का अभ्यास करना चाहिए। यही चिंतन करना है, वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, वाह मीठा ड्रामा। वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, वाह मीठा ड्रामा। ठीक है, भी आज की लास्ट पॉइंट, फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। वाह ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ड्रामा पर चलते रहते हैं उनसे स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। ठीक है, यह बुक का नाम है फुल स्टॉप से फायदे। यहाँ पर हम पहला पार्ट खत्म करते हैं। यह स्पार्कविंग द्वारा बनाई गई बुक है, जिसमें फुल स्टॉप के ऊपर अलग अलग पॉइंट अव्यक्त मूल्यों से निकाली है। बहुत छोटी सी किताब है यह, 44 पेज की किताब है। शायद 10 या 15 रुपए की यह किताब आती है। आप स्पार्कविंग की ऑफिस से ले सकते हैं। ज्ञान सरोवर में भी स्पार्कविंग का ऑफिस है, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ पर। और शांतिवन में भी आप टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर दूसरे माले पे इस ऑफिस से ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी किताबें बनी हैं अलग अलग टॉपिक पे। आपको कुछ किताबें दिखा देते हैं, तो आपको टॉपिक के हिसाब से आप ले सकते हैं। यह कुछ कुछ ऐसी छोटी किताबों के स्वरूप में बनी हुई है। सब 30 से 40 पेज की होगी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं जिसका कलेक्शन आप रख सकते हो। सब मिला के भी कुछ 200-300 रुपये में आपको सब किताबें मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर यह किताबें बनी हुई है। ड्रामा के ऊपर भी है, इच्छा मात्रम अविद्या के ऊपर पॉइंट्स है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, सर्वशक्तिवान भगवान का साथ, अमृत वेला, पश्चाताप, संकल्प। संकल्प का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। ज्वालामुखी योग, यज्ञ सेवा, मनन, फुल स्टॉप से फायदे। ऐसी तो और भी बनी होगी। ये तो हमारे पास जो कलेक्शन है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी किताबें भी बनी हैं जो आप लेके ट्रैवल में आपके साथ रख सकते हैं। 4-5 किताबें